श्री राधे कृष्ण महाराज जी, हम कुछ भवनपुर सुल्तानपुर की पावन धरा से आए हैं। आपको सादर प्रणाम है, आपका वहाँ आगमन हुआ था। हमने दो प्रश्न है महाराज जी, हम भी पूजन करवाते हैं, भागवत जी का पाठ करते हैं। दो प्रश्न है महाराज जी, समाज में ये प्रश्न बहुत ज्यादा उठ रहे हैं, इसी को लेकर हम वृंदावन आए हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे। तो ये महाराज जी पहला प्रश्न है, या दूसरा प्रश्न है वही है सोई जो राम रच रखा, जो दो चौपाई है श्री रामचरितमानस में, इसी पर क्या कर्म प्रधान है या जो हमारे भाग्य में पहले से निर्मित है वही मिलेगा, या कर्म के आधार से महाराज जी? अब देखो, कर्म कितने प्रकार का होता है ये आप जानते हैं? अंते महाराज जी, कर्मणे कर्माण विद्यते, जो कर्म जैसा करता है उसी के। कर्म तीन प्रकार का होता है, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। कर्म कितने प्रकार का हुआ? तीन। जो आप कर रहे हैं वो क्रियमाण है, करने के बाद जो इकट्ठा हुआ वो संचित हो गया, और जो फिर आपको वापस मिलने लग गया वही प्रारब्ध है, वही भाग्य है। तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ही सुतस फल चाखा। इसका अर्थ ये हुआ कि जो पिछला कर्म आपने किया उसका अब मिल रहा है, जो अब करेंगे वो तब मिलेगा आगे। तो कर्मों का फल ही भाग्य के रूप में मिलता है। कर्म ही वर्तमान का किया भविष्य में भाग्य बनता है, क्योंकि कर्म की तीन गतियां हैं जी महाराज जी। क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध जी, ये कर्म है। तो इस कर्म के मर्म को जानने के लिए आपको कर्म ही अच्छे करना चाहिए, कर्म ही मूल है। लेकिन कर्म कैसा? धर्म युक्त कर्म। महाराज जी, तो कर्म जब प्रधान है तो बाबा तुलसीदास ने लिखा हुई है सोई जो राम रचि राखा। हाँ, हुई है सोई जो राम रचि राखा, और को करी तर्क बढ़ावे शाखा। ये चौपाई किस प्रसंग में कहेगी जरा बताओ आप हमें। महाराज जी, भी कथा के विषय में तो जानकारी नहीं है। हाँ, तो जानकारी लो। जब भगवान शंकर ने माता सती को खूब समझाया, सती जी बोली ये राम जी भगवान थोड़ी है, इन्हें तो खुद की पत्नी का पता नहीं है। देखो बोल रहे हैं हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे सीता कहाँ हो, हे सीता कहाँ हो। इन्हें यदि ये भगवान होते तो इन्हें पता ना लग जाता कि रावण लेकर गया है। सती को शंकर जी ने समझाया, इन्हें सब पता है ये भगवान है, ये तो लीला कर रहे हैं। पर सती जी नहीं मानी, बहुत समझाया, मान लो भगवान है ये, नहीं मानी सती। तो फिर शंकर जी बोले अब ठीक है, नहीं मान रही हो, अब जाओ, तुम्हारे मन में जो है, बोले हम परीक्षा लेंगे, तो जाओ। समझाए मत लो, भगवान है वो, पर नहीं मानी। तो देखो शंकर जी ने पहले प्रयास किया, पहले कर्म किया, मान जा। जैसे बाप क्या करता है, आपका भाई होगा छोटा और वो कुछ गलत काम करेगा तो आप क्या करोगे? जी, समझाएंगे, बेटा मान जा मेरे भैया, मान जा, तू पैसे ट्रॉफी ले ले, पैसा ले ले, मान जा। जब नहीं मानेगा तो आप क्या? अब हुई है सोई जो राम रचि राखा। अंत में कहा है हुई है सोई जो राम रचि राखा, फर्स्ट में नहीं कहा है। भगवान पर छोड़ना है सब चीज, और सत्यता तो यही है कि सब भगवान की इच्छा है। भगवान, लेकिन भगवान की इच्छा के पहले भगवान ये भी तो है ना कि आपके पास सही गलत के लिए बुद्धि तो दे रखी है ना भगवान ने, कि आप विचार कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पर छोड़ दे अबंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। आप नाव चलाते हैं ना, तो आप नाव को पहले बचाइए कि भंवर में ना फंसे। आप अपना प्रयास करो, जब आपका प्रयास काम ना करे तब फिर ऑप्शन क्या है? अब प्रभु आप जानो और आपका। जी महाराज। तो वही है ना, ये चौपाई ऐसे अर्थ नहीं निकलता चौपाइयों का। चौपाइयों की पूरा प्रसंग समझना पड़ता है कि वो किस प्रसंग की चौपाई है, उसके आगे क्या बात कही गई है, उसके पीछे क्या बात कही गई है, तब उस चौपाई का सही अर्थ निकल के आएगा। ऐसे एक चौपाई पकड़ के तो अपन गलत अर्थ कर लेते हैं। जी गुरुजी। तो समझ में आ गई बात? जी महाराज। संतुष्ट हैं आप? जी महाराज जी। और कोई सवाल? हाँ, एक प्रश्न और था महाराज जी। बोलिए। श्रीमद् भागवत कथा का जैसे बहुत सा प्रचार प्रसार है, तो श्रीमद् भागवत कथा और राम कथा दो ही होती हैं। हाँ। मोक्षदायिनी भागवत कथा है, और जीवन जीने के लिए जो सिखाती है वो राम कथा है। अधिकतम भागवत कथा से ही क्या प्रेतत्व की मुक्ति होती है, या राम कथा से भी? भगवान के नाम से ही हो जाती है, लेकिन मूल में जो कहा गया है, सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को रामायण नहीं सुनाई, जबकि वाल्मीकि रामायण उस जमाने में भी अवेलेबल थी। जी। पर भागवत जी सुनाई, प्रेत पीड़ा विनाशनी। भागवत जी प्रेत पीड़ा को नष्ट करने के लिए है। भागवत जी श्रवण करने के बाद प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। जो रामायण और रामचरितमानस है, ये तो राम के आदर्श को जीवन में उतारने के लिए है। ये तो राम के आदर्श को, चरित्र को जीवन में उतारने के लिए है। पर भागवत जी तो कृष्ण का चरित्र आप उतार नहीं सकते ना। कृष्ण ने जो किया है वो आप कहाँ उतार सकते? कहाँ आप गोवर्धन उठाएंगे? जी। कहाँ आप गोपियों के वस्त्र चुराएंगे? कहाँ आप 16,108 विवाह कर लेंगे?
माखन चोरी करने जाएंगे, कहाँ चोरी करेंगे तो पुलिस पकड़ के चोरी करता है, कहाँ पर रास रचाने जाएंगे जी। तो रास रचाना मतलब जीवात्मा परमात्मा का मिलन था, तो वो सामर्थ्य केवल भगवान की है। इसलिए जो राम जी ने किया है वो सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन जो कृष्ण जी ने किया है वो करने योग्य नहीं, हम कहां कर सकते हैं। तो कृष्ण जी का जो चरित्र है वो केवल सुनने से, राम के चरित्र को अपनाने से कल्याण है और कृष्ण चरित्र को सुनने से कल्याण है। इसलिए कृष्ण कथा सुन करके पाप से मुक्ति पाई जा सकती है। इसलिए भागवत ही प्रेत पीड़ा को नाश करेगी, राम जी का नाम भी नाश कर देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को भागवत ही सुनवाई और धुंधकारी जैसे प्रेत को गोकर्ण जी ने भागवत जी ही सुनवाई। एक और मेरे मन में क्वेश्चन आता है जो कि मैंने सोचा कितनी बार, काफी संतुष्ट मैं पूछू हूँ काफी जगह से, लेकिन मैं एक संतुष्ट नहीं हुई उस आंसर से। जैसे कि आज के टाइम में इतनी जात पात है, अनगिनत जातियां हैं। हाँ। और जब ये सृष्टि की रचना हुई थी, जैसे मान लीजिए सतयुग में थी, सब लोग एक ही समान थे। हाँ। कोई ऊंच नीच नहीं थी। तो ये जो जात पात चली है ये कहाँ से चली है? जैन है, ब्राह्मण है, क्षुद्र है, वाल्मीकि है, हर तरह के, मुस्लिम है, जैन है, तो ये कहाँ से? सनातन धर्म तो हमारा है ये एक, और बाकी जो जात पात है ये कहाँ से आई है? बटी है। देखो, जब एक बाप के 4 बेटा हुए जी, तो चारों बेटों की आपस में बनी नहीं। जैसे आज भी एक बाप के 4 बेटे हैं और आपस में यदि नहीं बनती तो चारों क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। अलग अलग हो जाते हैं। अच्छा, अलग होने का मतलब ये नहीं है कि आप साथ में मिलोगे नहीं, आप साथ में बैठोगे नहीं, आप सुख दुख में साथ नहीं दोगे, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी एक व्यवस्था है कि बड़े बेटे का घर अलग है, छोटे का अलग है, मझले का अलग है, संझले का अलग है। 4 बेटे हैं, चारों की अपनी पत्नियां हैं, चारों के अपने बच्चे हैं, चारों की अपनी कमाई है, चारों का अपना बिजनेस व्यापार है, करो। चारों की मान्यताएं, चारों के विचार अलग अलग है। उसी तरह फिर वो 4 के, जब फिर उनके 2 हुए, उनके 4 हुए, उनके, तो वो होता चला गया अलग अलग। तो उनमें से एक हो गया ब्राह्मण। जैसे आप 4 मैया खड़ी हो, तो ये मैया ना थोड़ा सात्विक ज्यादा है और इनको ना पूजा पाठ अच्छी लगती है, तो इनका नाम दे दिया गया ब्राह्मण। और आप थोड़ा डेंजर हो, लड़ भिड़ भी अच्छा लेती हो, तो आपका नाम दे दिया गया क्षत्रिय। और ये मैया अच्छा पैसा बचाती हैं, थोड़ा पैसे से मजबूत रहती हैं, स्ट्रांग, तो इनका नाम दे दिया गया वैश्य। और वो मैया ना आप तीनों के संग जहां बोली बहन, ये बोली कि बहन चलना है जी चलो, वो तुम्हारे संग भी चलती हैं, तुम्हारे संग भी चलती हैं, तुम्हारे संग भी चलती हैं, तो जो सबका साथ दे वो शूद्र। तो ये 4 जो जातियां हैं, ये 4 जातियां नहीं है, 4 व्यवस्थाएं बनी थी। फिर क्या हुआ, कुछ अज्ञान मूर्खों ने, जैसे अंग्रेजों ने आकर के क्या नारा दिया, फूट डालो शासन करो। अंग्रेजों ने हमारे, देखो आपका हमसे प्रेम है, लेकिन हमारे और आपके प्रेम में कुछ लोगों ने जहर घोल दिया, तो हमें आपसे लड़ा दिया। जैसे कैकेयी का राम जी से बहुत प्यार था, लेकिन मंथरा ने जहर घोल दिया। उसी तरह के जीवन में कई लोग होते हैं जो आपके और हमारे बीच में जहर घोलते हैं, पति पत्नी के बीच में घोल देते हैं, भाई भाई के बीच में घोल देते हैं। उसी तरह अंग्रेजों ने आकर भारत में एक जहर घोला कि उन्होंने जाति से जातिवाद कर दिया। उन्होंने जातियों से क्या कर दिया? जातिवाद। कह रहे ये तो बड़ा बन रहा है, बड़ी जाति का, देखो तुम्हें छोटा बना रहा है। उस बड़े के पास बैठकर छोटे के प्रति नफरत भर दी और छोटे के पास बैठकर बड़े के प्रति नफरत भर दी। तो दोनों फिर वो तो अलग हो गए, ये दोनों लड़ बैठे, अरे मैं बड़ा मैं बड़ा। इसके चक्कर में फिर इनके बच्चों ने लड़ते देखा तो उनको लगा भैया अपने को भी ऐसे लड़ना है। फिर उनके बच्चों ने देखा, फिर वो लड़ाई की परंपरा स्टार्ट हो गई, ऊंच नीच चालू हो गई। जबकि मूल में भगवान राम ने निषाद को गले लगा लिया, भगवान राम ने शबरी के बेर खाए। जब भगवान राम ने कोई भेद ना रखा तो हम कौन होते हैं ये भेदभाव रखने वाला? तो मैया ये भेद जो समाज में बना है, ये कुछ लोगों ने षड्यंत्र के तहत घुसाया है। अब हम लोगों की समझदारी है कि हम लोग इस भेदभाव को मिटाकर एक नए भारत का निर्माण करें और प्रेम पूर्वक रहें। यदि बड़ों ने कचरा फैलाया है तो हम साफ करें। इसलिए वृंदावन में ये दास अनिरुद्ध वृद्ध माताएं रहती हैं, ब्राह्मण मैया भी हैं, क्षत्रिय मैया भी हैं, वैश्य मैया भी हैं, शूद्र मैया भी हैं। हम चारों मैयाओं के एक साथ पांव दबाते हैं, कोई भेद हम नहीं करते किसी से, ना जाति का। अन्न क्षेत्र चलता है, लंगर चलता है, यहाँ कोई भी आओ सब एक साथ खाओ, एक लाइन में सब लग के खाते हैं। कोई नहीं पूछी जाती कि तुम्हारी जात क्या है। हम तो भेद मिटा रहे हैं, हम तो इस भेद को समाप्त कर रहे हैं। अब जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की है, आप सबकी, कि ये भेद मिटाओ और सबको गले लगाओ। जातियां व्यवस्था के लिए बनाई गई थी, जातिवाद लड़ाने के लिए बनाया गया अंग्रेजों और मुगलों के द्वारा।